गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं जो कि किसके बारे में है, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, कि आपका खुद से अपना जो मैनेजमेंट होता है आप वो सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, खुद को अपने आप को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सेशन 1 जो है सेशन किसके बारे में, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो हम लोग इसके बारे में जानना है कि सेल्फ मैनेजमेंट आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि सिचुएशन होती है, ठीक है, हमारे आसपास का जैसा एनवायरनमेंट होता है हम वैसा फील करते हैं। ठीक है, जैसे कभी हमको सैड फील होता है, कभी एंग्री फील होता है, ठीक है, कभी गुस्सा करते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट होता है वैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो इमोशंस आते हैं, जैसे हम लोग सैड हो गए या एंग्री हो गए, तो उस इमोशंस के बाद अपने आप को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ऐसा आप गुस्सा हो गए तो आप किसी से मारपीट करने लगे, उसको गाली देने लगे, झगड़ा करने लगे। ठीक है, या फिर आप बहुत उदास हैं, ठीक है, तो आपने कोई गलत कदम उठा लिया, फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका मन कर रहा है दूसरा खाएगी, इसमें आपका मन ही नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो इमोशंस आना सही चीज़ है, बट इमोशन के कंट्रोल में ना रहना, मतलब हम लोग इमोशन के कंट्रोल में जाते हैं, खुद के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, इमोशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये जो होती है वो क्या होती है, गलत हो जाती है, और खासकर प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, ये और भी ज़्यादा गलत हो जाता है। ठीक है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप अपने यहाँ पे आपके सीनियर हैं, ठीक है, आपके जूनियर हैं, तो आप उनसे इस तरह से बात नहीं करते, आप उनसे गुस्सा नहीं दिखा सकते। ठीक है, आपको अगर जो भी बात करनी है आपको प्रोफेशनल तरीके से बात करनी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप किसी भी तरीके से ऐसा नहीं दिखा सकते कि आप अनप्रोफेशनल हैं, अदरवाइज क्या होगा, आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे काम आता है सेल्फ मैनेजमेंट का। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होता है कि अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, ठीक है, अपने हैबिट्स को कंट्रोल करना ही क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर आप अपने इमोशंस, मतलब ठीक है, आपको इमोशन आता है वो आना चाहिए, वो जरूरी है, बट इमोशन के चलते आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका और किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। तो वहां पे अगर आप अपने को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे, जिनको हम लोग इम्पैक्ट बोल सकते हैं। तो उसके फायदे होंगे बहुत सारे सेल्फ मैनेजमेंट के, तो वो सब भी हम लोग अभी देखेंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले कि अपने आप का जो खुद का इमोशंस है, ठीक है, इमोशन के चलते जो अपनी आपकी हैबिट्स बन रही हैं, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, आपका जो इमोशनल थॉट है, ठीक है, आपका जो सोशल तरीका है, किसी से मिलने का किससे रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आप अगर कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, तो वही क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट। जैसे क्या होता है सोशल में कि हम लोग जैसे अगर किसी बारे में हम लोग इमोशन है कि नहीं वो बेकार है, किसी से गुस्सा हो गए तो उससे बात करना बंद कर देते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं। पर बिजनेस में, ठीक है, आप प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते। कोई आपका दुश्मन, आपको पता है आपका दुश्मन है, ठीक है, बट अगर आपको बिजनेस में रिक्वायर है कि आपको उसके साथ पार्टनरशिप करके आपको आगे काम करना है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रोफेशनल लाइफ में, और अभी भी जरूरी है, अभी आपकी स्टडी के लिए जरूरी है, पर प्रोफेशनल लाइफ में और भी ज़्यादा मस्ट हो जाता है सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट को एम्प्लॉय करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, अगर एम्प्लॉय करते हैं, अगर आप इसका जिस तरह से आपको बताया जाएगा आगे के भी सारे वीडियोज में, आगे चैप्टर्स में आएगा कि आप सेल्फ मैनेजमेंट किस किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको करते हैं तो इसका आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे। ठीक है, आप अपना जो भी आपको इमोशन आएगा आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करके, ठीक है, आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको जो मन करेगा आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे आपकी गुड हैबिट्स आएंगी, ठीक है, तो आपके अंदर गुड हैबिट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर अपने आप को सेल्फ मैनेजिंग कर लेते हैं तो आपके अंदर जो बुरी आदतें होंगी वो इमोशन के ही चलते आती है। आपकी जब इमोशन खराब होती है, ठीक है, तो आप गलत इमोशन के चलते हैं, ठीक है, आपका जब मूड बेकार होता है तो आप उसके चलते गलत रास्ते में चले जाते हैं, गलत हैबिट्स पकड़ लेते हैं। तो आप अगर जब सेल्फ मैनेजमेंट कर लेंगे, यानी आपके जब इमोशन को कंट्रोल कर लेंगे, तो आप गलत रास्ते पर जाएंगे, आपकी बैड हैबिट होगी नहीं, तो क्या हो जाएगी, गुड हैबिट। ठीक है, आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं नेगेटिव इमोशंस पे। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी खासकर अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इससे बहुत सारे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, खासकर ऐसे उनकी कंडीशन में ऐसा उनको लग रहा है कि अब जीना बेकार है, पर ये अच्छा चीज नहीं है। ठीक है, ये इमोशन के चलते हो रहा है, उनको लोनली फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, और भी सारी चीजें हैं। ठीक है, उनको पैसे की दिक्कत है जो भी है, तो आप उन सब चीजों को खुद से क्या, अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं तो आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सिर्फ वही नहीं,
इसके अलावा भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं लोगों के, ठीक है। आप ये लोगे कि अब पढ़ के क्या करना है, ये नहीं वो नहीं, नंबर कम आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव थॉट्स अगर सोचते हैं, आप नेगेटिव इमोशन पे जाते हैं तो आप, ठीक है, पॉजिटिव रास्ते पे नहीं जाएंगे, आप और नेगेटिव में ही जाएंगे। तो बेटर है कि आप उसको कंट्रोल कराएं। नेगेटिव आप नहीं सोचेंगे तो आप अगर अभी नेगेटिव में होंगे तो आप धीरे धीरे क्या होंगे, पॉजिटिव में आएंगे और कुछ सालों में आपको फर्क दिखेगा इससे। टेक ऑनरशिप, आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कुछ गलती हो जाती है कई बार लोगों से, तो लोग क्या करते हैं, मैंने नहीं किया है, मेरा नहीं है, किसी और का होगा, या फिर किसी और का बहाना बना देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, आपको खुद से मैनेज करना आता है, तो आपसे गलती कम होगी, ठीक है। और जो भी गलती होगी आप उसका क्या होगा, ऑनरशिप लेंगे कि ये हुआ है तो मैं इसको ठीक कर दूंगा या फिर इसको ऐसे सुधारूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो गलतियां भी होंगी वो भी कम होंगी और आप गलतियों को भी सुधारने लगेंगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ में ये सब बहुत चीज़ें बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर आप अपनी ऑनरशिप नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर कोई काम आपको दिया है तो आपको ही करना पड़ेगा, तो आप किसी और को काम नहीं छोड़ सकते। अपने अचीव गोल्स करने के लिए, ठीक है, तो आप अपने जो भी गोल्स पाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर गुड हैबिट्स होगी, ठीक है, तो आप पढ़ाई करेंगे। मान लीजिए आपको IAS PCSC बनना है तो क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप जब पढ़ाई करेंगे तो अपने गोल्स को पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोसेस है पूरा, इसमें सेल्फ मैनेजमेंट के इतने सारे इम्पैक्ट्स हैं कि वो आप हमेशा क्या होगा, राइट डायरेक्शन में ही जाएंगे। इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तो था कि सेल्फ मैनेजमेंट पे, और हम लोग उसके क्या होता है वो जाने, इम्पैक्ट्स जाने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में जानेंगे और बाकी चीज़ें और भी इसके बारे में नेक्स्ट में जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।